वी हैव टू इवेल्युएट 1/8 माइनस 1/4, ठीक है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर गिवन है उसे आप करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। उसके लिए आपको पता है इस नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आता है उसमें हम ये वाला नंबर ऐड करते हैं। 8 1 8 प्लस 1 इज़ 9, सो इट बिकम्स 9/8 माइनस 1/4, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होता तो हम सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है या एडिशन का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। इस नंबर से इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें और इस नंबर से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये हो जाएगा 4 9 ज़ा 36 अपॉन 4 8 ज़ा 28 माइनस 8 1 ज़ा 8 अपॉन 4 8 ज़ा 28, ठीक है। डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, एक दफ़ा लिखें 36 माइनस 8 इज़ इट्स 28, सही, 28 अपॉन 28, नीचे भी 28 है ऊपर भी 28 है, कैंसिल आउट होंगे, दैट मीन्स कि आंसर है आपका 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ टू इवेल्युएट 5/9 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन के साइन में ये कन्वर्ट होता है तो ये नंबर्स जो है फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2/3 से हो जाएगा 3/2। अगर यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगर नहीं होता तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करते, यही हमारा आंसर होता। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 3 2 ज़ा 6, 5/6 इज़ द आंसर। अच्छा, राइट दीज वैल्यूज़ इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर आपको देखें वही करना है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपको इनमें से जो स्टार्ट करना है आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। अपने आंसर में लिखते जाना है आपको। कुछ जो है आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, कुछ परसेंट की फॉर्म में है और कुछ जो है वो डेसिमल फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे नंबर्स को आप क्या करें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। एक ही फॉर्म में लेकर आएँ जिससे आपको आसानी होती है पहचानने में कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा उससे बड़ा। सबसे पहले 7 डिवाइडेड बाय 200। सो जब 7 को हम डिवाइड करते हैं 200 से तो देखें 7 बहुत छोटा है, डेफिनेटली आपको एक पॉइंट लेके ज़ीरो लेना होगा। एक पॉइंट लेके ज़ीरो लेने के बाद भी ये 70 है, ये 200 है, ये नंबर अभी भी बहुत छोटा है। तो आपने क्या किया, एक ज़ीरो लेकर यहाँ पर एक ज़ीरो आपने और ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 2 ज़ा 6, सही। तो आपके पास बचता है 100, पॉइंट आपने लिया हुआ है, ठीक है। और जनाब ये जो है ना आप डेसिमल यहाँ पर ले सकते हैं, क्यों लेने की ज़रूरत थी, ये था 100, ये है 200, ठीक है। डिवाइज़र हमारा अभी भी बड़ा है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 5 से, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 एंड 5 2 ज़ा 10। अब ये हो गया कम्प्लीटली डिवाइड, ठीक है। तो 7/200 का, ठीक है, जो आंसर है वो है 0.035। अच्छा, अब आप क्या करें, इसकी नंबरिंग कर लें अपने पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ 4%। 4% को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप क्या करें कि इसको डिवाइड कर दें 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4% का 0.04, ये हो गया आपका 2। नाउ अच्छा, जो अब आपके पास थर्ड वैल्यू है वो है 3 डिवाइडेड बाय 50। तो ये होगा 3 विच इज़ डिवाइडेड बाय 50। पॉइंट लें, एक ज़ीरो लें, ठीक है, ये अभी भी छोटा है, एक ज़ीरो और लें। अब देखें अगर हम इसको 6 से करें तो 6 0 ज़ा 0 एंड 6 5 ज़ा 30, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो थर्ड वैल्यू आई है 3/50 की, वो क्या आई है आपके पास, वो है 0.06,
ठीक है, यह है थर्ड वैल्यू। फोर्थ वैल्यू देखें आपको ऑलरेडी 0.03 यानी कि डेसिमल फॉर्म में गिवन है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट है वो है आपके पास, जो फिफ्थ है वो है 1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स ये हो गया, ठीक है। आपने एक ज़ीरो और लेना होगा, ज़ीरो लेकर, क्योंकि 10 जो था वो 20 से भी छोटा है। अब आप इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 ज़ीरो ज़ा 0 एंड 5 टू ज़ा 10, तो ये हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। तो जो फिफ्थ का आंसर है आपके पास वो क्या है, 0.05, ठीक है, ये है फिफ्थ। अब आप देखें सारे नंबर्स जो हैं वो एक ही फॉर्म में है और वो है डेसिमल फॉर्म। अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक है 0.035, 0.04, 0.06 एंड 0.03। तो 0.03 जो है वो सबसे छोटा है। अच्छा, अब ये देखें कि 0.03 जो था वो डेसिमल फॉर्म में ही गिवन था आपको, ठीक है, तो आपने 0.03 लिखना है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आंसर लिखते वक्त आपने इस फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि ये आपने अपनी आसानी के लिए क्या होता है, आपने इस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। नंबर 2 पे देखें, 0.03 के बाद जो नंबर आता है जो उससे थोड़ा बड़ा है वो है 0.035। तो ये किसका आंसर था, 7 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 200, ये भी हो गया हमारा डन। अब 0.35 के बाद जो नेक्स्ट है वो है 0.04। 0.04 किसका आंसर था, 4% का, नेक्स्ट इज़ 4%, ये भी हो गया। देन आप देखें 0.05 उससे बड़ा है, जिस चूँकि आंसर था 1 डिवाइडेड बाय 20 का, ठीक है, ये भी हो गया। सबसे लास्ट हमारा जो है वो क्या है, 0.06। 0.06 किसका आंसर था, नंबर 3 का। नंबर 3 पे क्या है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 50। सो 3 डिवाइडेड बाय 50 इज़ द लार्जेस्ट नंबर हियर, सही। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आप देखें आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं। सबसे पहला नंबर है आपके पास √35, ठीक है, देन √36, देन 36 अपॉन 37, सिंपल 37। यहाँ बहुत नंबर छोटे लिखे हुए हैं इसलिए मैं बड़ा करके लिख रही हूँ आपके लिए, 37 अपॉन 36 एंड द लास्ट इज़ 3.7। यहाँ से आपने क्या करना है कि सॉर्ट आउट करना है इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर की एक ही पहचान होती है, वो ये है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होने का मतलब ये है कि वो सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में आता है, एक वो खुद और एक 1। अब यहाँ पर देखें कौन सा ऐसा नंबर है, ये 37, ठीक है। 37 क्यों, क्योंकि 37 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं। 37 1 ज़ा 37, तो उसके 2 फैक्टर्स हो गए, एक 37 और एक 1, जिससे वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए 37 जो है वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। नाउ सेकेंड इज़, इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर हमें नहीं नज़र आ रहा, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, जो कि नंबर स्क्वायर होते हैं। ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये देखें 36 क्या है, 36 एक स्क्वायर नंबर है। कैसे, बिकॉज 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो 36 जो है वो क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर है। ये स्क्वायर रूट में है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये है। अच्छा, इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है। ये 36 ये भी है, लेकिन इसके साथ देखें आप डिवीज़न में 37 मौजूद है, इसके साथ भी 37 मौजूद है, तो ये भी एक जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3.7, ठीक है, 3.7 का मतलब 37 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि। नाउ लास्ट इज़ एन इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इरेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपको नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं गिवन होगा तो आप ये हटा दें, इसको तो हटा दें, इसको हटा दें और इसे हटा दें, सही। इन तीनों नंबर्स को आपने हटा दिया। दूसरी बात ये कि रह गए 37 और 36, ये आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। अब जो 2 नंबर रह गए वो है 36 एंड 35।
36 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो बेसिकली ये 6 है, ठीक है, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये भी हट गया। अब जो आपके पास बचता है वो सिर्फ और सिर्फ √35 है, तो ये √35 जो है ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। नाउ एक्सप्रेस 4500 into 1000 स्क्वायर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। 1000 स्क्वायर का मतलब देखें क्या होता है। 1000 स्क्वायर का मतलब है, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 10⁻⁴ कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ काउंट करके यहाँ लिख दें, ठीक है, ये होता है इसको लिखने का तरीका। तो बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये है 4500 इंटू 10⁻⁶। अब क्योंकि इस पूरे नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेसिमल है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद होना चाहिए। तो यहाँ से डेसिमल को 1 2 3 प्लेसेस बैकवर्ड जंप देंगे आप। जब 3 प्लेसेस बैकवर्ड जंप देंगे तो 10⁻⁴ जो है वो हमारे पास क्या होगी, +3 में आएगी, ठीक है। जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो माइनस में होता है, जब हम डेसिमल को बैकवर्ड मूव करते हैं तो प्लस में, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। बेसिस कॉमन है, पावर्स ऐड कर लें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁹। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इवैल्यूएट नाउ 2.4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इसको इवैल्यूएट करें। सबसे पहले आप क्या करें, इसको ब्रेक कर लें, 2.4 डिवाइडेड बाई 4 अलग कर लें, इंटू 10। अब देखें ये भी इंडाइसिस की फॉर्म में जाएगा कि ऊपर नीचे पावर है, ठीक है, ये तो -8 हो गया। ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 10, तो इसकी जो पावर है -3 वो अपना साइन चेंज करेगी और क्या हो जाएगी, +3, ठीक है। तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये है, अगर आप इसको डायरेक्ट जो है डिवाइड कर सकते हैं तो कर लें, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं तो आप अपने लिए डिवीज़न बॉक्स बना लें, सही है। अच्छा, जो पहला नंबर है वो क्या है आपके पास, ऑब्वियसली छोटा है 4 से, ठीक है, तो आपको पॉइंट इधर भेजना होगा अपना। अब आप ये पूरा नंबर यूज़ करें, 4 6 24, सही, तो ये हो जाएगा 4 1 4 एंड 0.6, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 0.6 इंटू 10⁻⁴। जब आप 3 में से जो है 8 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा आपके पास -5, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो डेसिमल है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद होना चाहिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो आपको डेसिमल को यहाँ लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 6। अच्छा, 1 प्लेस आपने फॉरवर्ड मूव किया है तो हमारे पास आएगा एक 10 जिसके पास होगा -1, ठीक है। जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो पावर माइनस में होती है, और ये 5 अपनी जगह हमारे पास जो पहले से था, तो बेसिकली ये हो गया। अच्छा, अब इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे और साइन क्या आएगा हमारे पास, माइनस का, ठीक है, सॉरी 6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये हो गया आपके पास आंसर। नाउ सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है आपको, 2x² होल पावर नॉट। अच्छा, जब भी किसी भी चीज़ पे पावर नॉट होती है ना, ज़ीरो यानी कि, तो वो चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, कोई सी भी टर्म हो, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जस्ट 1, ठीक है। तो ये 1 है और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज़ 3x³ होल पावर स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करें, इसको अलग अलग कर लें, ये बेसिकली 3 पे भी है, ठीक है, और ये पावर x पे भी है। अच्छा, जब पावर्स ब्रैकेट के अंदर और बाहर होती हैं तो क्या हो जाती हैं, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3 2 6। तो ये बेसिकली क्या है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, एंड दिस इज़ x6, 9x6, ये इसका आंसर है।
अच्छा, यहाँ पर आपको गिवन है 8/x³ एंड होल पावर -1/3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर लें अपने पास। ठीक है, x³। अच्छा, अब देखें, जब तक पावर्स नेगेटिव में हैं हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ना ही हम कुछ सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पावर्स को हम पॉजिटिव करेंगे। पावर्स पॉजिटिव किस तरह होती हैं? पावर्स पॉजिटिव इस तरह होती हैं कि आपने क्या करना है, इसको इनकी पोजीशन चेंज करनी है इनकी। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसे आप न्यूमरेटर में भेजें, तो ये हो जाएगा x³। देखें, पावर पॉजिटिव में आई। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में उसको आप डिनोमिनेटर में भेजें तो ये हो जाएगा यूँ। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें पावर्स अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सही है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ x। अब देखें 8 जो है वो 2 का परफेक्ट क्यूब है। क्यों? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और ये बाहर जो हमारे पास 1/3 था ये अपनी जगह पर है। यहाँ से भी पावर्स कैंसिल हो गई, तो अब आपके पास क्या बचता है, सिर्फ x/2। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, सिर्फ x/2 इज़ द आंसर।